यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखरेख में ये महाकुंभ हो रहा है। वो मुख्यमंत्री हैं और इस महाकुंभ के आयोजन की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अपने संप्रदाय यानी कि नाथ संप्रदाय का भी एक बहुत बड़ा एक टेंट लगा है। उनका भी एक अखाड़े जैसा है और ये पूरा अगर आप देख रहे हैं तो 8 बीघे का बना हुआ ये नाथ संप्रदाय का टेंट है, जिसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं, बहुत भव्य और बहुत ही हाईटेक ये टेंट बनकर तैयार हो रहा है और इसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे। यहां पर 2 महाराजा टेंट बन रहे हैं। आप बाएं तरफ देखेंगे तो फिलहाल अभी यह बनने की तैयारी में है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये टेंट होगा जिसमें वो कुछ वक्त गुजारेंगे। उनके बगल में बालकनाथ जी महाराज जो कि नाथ संप्रदाय से हैं और राजस्थान से आते हैं, विधायक हैं, उनके टेंट को बनाए जाने की तैयारी चल रही है। 8 बीघे में फैला हुआ ये व्यापक बड़ा एक जो अखाड़ा नुमा टेंट ये है, ये नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए है। इनके देश भर से अलग अलग राज्यों से आने वाले इनके महंत, इनके संत जब आएंगे तो यहाँ ठहरेंगे। किस तरह के अकाय की तैयारी है, किस तरीके का आयोजन है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें, ये 57 ऐसे टेंट बनाए गए और बकायदा इसमें संतों के रुकने की के तमाम जो सुविधाएं हैं उसे इसमें रखा गया है। ये जो 2 आपको उस तरफ बड़े टेंट दिख रहे हैं, दरअसल वो भोजन के हैं और उसमें लोग अलग अलग कार्यों में होंगे। जब कैबिनेट आती है तो पिछली बार पूरी कैबिनेट ने वहां पर खाना खाया था और पंगत में बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं और नाथ संप्रदाय का ये टेंट है और इसमें अलग अलग कमरे, अलग अलग टेंट बने हैं और चैतई महाराज हैं जो कि महामंत्री हैं इस योगी महासभा के। हम उनसे समझते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तैयारी है। महाराज जी, किस तरह की तैयारी है आपके इस टेंट में? ये तो मुख्यमंत्री से भी जुड़ा हुआ है, उनके संप्रदाय का है। बात यह है, मैं तैयारी की तारीफ भी नहीं कर सकता और मैं बुराई भी नहीं कर सकता। विभाग वाले जो है वो लापरवाही कर रहे हैं, उनकी भी कमी नहीं है, बीमारी उनमें भी नहीं है, बीमारी लेबर में है, लेबर नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो हमारी तरफ से पूरी है। 54 कमरे हैं, लेटरिन बाथरूम अटैच हैं, सारी सुविधा है, बेड है, गद्दे हैं बिछाने। कितने लोग आएंगे, कितने साधु महात्मा आएंगे, कितने लोग रुकने का इंतजाम है? या कोई ठिकाना नहीं है। ये 54 तो कमरों में बड़े बड़े पीर महंत उनके वो आएंगे, लेकिन ये जर्मन टेंट बना रखे 200 फुट ने और 30 फुट चौड़े, 230 चौड़े, वह साधुओं का ठहरने के लिए ही तो है। तो 4 टेंटों का कितनी जगह होगी? ये बड़े बड़े हॉल देखो जा करके। क्या तो एक मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, यहाँ आते हैं हर बार। मुख्यमंत्री उन्हीं में बैठ के रोटी खागा, जिम्मेगा। और 48 मंत्री आए थे, 19 में तो साथ में, और ये तमाम अखाड़ों के 2-2 पीर महंत आए थे। हजारों साधु भोजन आए थे। तेरा रामदेव भी वहीं बैठे तले रोटी खा रहा था। क्या तो ये तो सब आएंगे, लेकिन टाइम पर। तो 12 तारीख से ये शुरू होगा। 12 तारीख से शुरू होगा, लेकिन वो एक दिन का निश्चित टाइम करेंगे ना, जिसमें तमाम अखाड़े, पूरा मंत्रिमंडल और ये सब आएंगे, योगी जी भोजन करेंगे। वो दिन तो वो मंत्री जी बताएंगे। और क्या यहाँ पर शुरुआत 12 तारीख से हो जाएगी? झंडारोहण 12 तारीख से है, उसी दिन से साधु आने शुरू होंगे। ईब जो साधु आ रहे हैं ये तो वैसे ही घूमते फिरते आ रहे हैं। 12 से ही शुरू हो जाए। 12 से। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक भव्य टेंट बना है। हमारे साथ यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, वो भी हैं। आपके
आपकी देख रेख में ये सब चीजें बन रही हैं, तो जरा ये हमें बड़े से जो ये जर्मन टेंट हैं, हैंगर जैसे हैं, क्या है ये? और सुना कि 19 के पहले बहुत छोटी जगह मिलती थी, उसके बाद अब बड़ी जगह मिली आप लोगों को। ये नाथ संप्रदाय का है। पहले जब सरकार नहीं थी तो ये नाथ संप्रदाय का टेंट एक किनारे लगता था और जगह छोटी थी। 17 के बाद जब सरकार आई तो 19 में इसका स्वरूप आप देख रहे होंगे, पिछली बार से भी ज्यादा अब की बड़ा बन रहा है। और क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से नाथ संप्रदाय के जो भी बड़े बड़े जो महंत आते हैं वो यहाँ पे रुकेंगे, उनके लिए ये 54-55 VIP टेंट भी हैं जो बड़े बड़े महात्मा और संत आएंगे। बाकी ये जर्मन हैंगर लगे हुए हैं 4, जिसमें एक ये हैंगर जो ये लगा हुआ है बड़ा वाला यहाँ पे, इसमें पिछली बार 19 में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट पूरी यहाँ पे 48 मिनिस्टर थे और मुख्यमंत्री जी स्वयं थे और डिप्टी CM सब लोगों ने यहाँ पे, और रामदेव बड़े बड़े महात्मा यहाँ जमीन पे बैठकर भोजन किए थे। अब की भी कैबिनेट 21 जनवरी को तो फाइनल हो गई है कि प्रयागराज में होगी, और अभी भोजन का कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना यही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी भोजन यहीं पे होगा। और ये जर्मन हैंगर इधर बाकी है, इसमें जो और पूरे हिंदुस्तान से नाथ संप्रदाय के लोग आएंगे वो इसमें रुकेंगे यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी के लिए भी एक टेंट की व्यवस्था की गई है। ये मुख्यमंत्री जी का बन रहा है महाराजा टेंट, एक आपका ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें एक मुख्यमंत्री जी का है और एक जो अलवर के सांसद रहे, अब तो विधायक हैं बालकनाथ जी, जो योगी महासभा के नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष हैं, उनके लिए 2 लोगों के लिए अलग यहाँ पे टेंट बन रहे हैं। ये बड़ा सा जर्मन हैंगर है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं किस तरीके का ह्यूज ये जर्मन टेंट बनाया गया है। और इतने बड़े जर्मन टेंट हैं कि इसमें 1000 लोग तो आसानी से कम इस बड़े टेंट में आ जाएंगे। और ऐसे ऐसे तकरीबन 4 बड़े टेंट लगाए गए हैं, 4 टेंट हैं। इसका क्या इस्तेमाल? ये जैसे कि जो पंगत बैठती है और बड़े बड़े जो VIPs आते हैं, और जैसे अभी आपको बताया कि पिछली बार पूरे यूपी की कैबिनेट, अभी इसमें भी कुछ पार्ट होने हैं। जैसे ज्यादातर तो सब जमीन पे बैठ के ही खाना खाएंगे, पिछली बार कैबिनेट और मुख्यमंत्री जी और बड़े संत जो थे सब जमीन पे खाए थे, लेकिन इस बार व्यवस्था और अलग की जा रही है कि कुछ इसको बीच से डिवाइड करके कुर्सी मेज भी लगा के VIPों के लिए, और पीछे मंच। तो आपको क्या लगता है कितने लोग इस टेंट में आएंगे, कितने लोग रुकेंगे इस टेंट में? जैसे पिछली बार जो संख्या थी हजारों की संख्या थी, और जिसमें अब की भी संभावना है कि उससे ज्यादा भी आएंगे। तो कम से कम मुझे लगता है जब तक मेला चलेगा तो 10,000 से कम की संख्या पूरे हिंदुस्तान से इस टेंट में नहीं रहेगी, इस संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय के। तो एक ह्यूज तैयारी नाथ संप्रदाय की, जिससे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। और इस बार भी कुछ भव्य तैयारी है, यहाँ भी कैबिनेट के बाद का भोजन हो सकता है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, कुंभ क्षेत्र आज तक।